बॉक्सर पुष्पेंद्र राठी ने प्रदेश का नाम रोशन किया है, जीत का परचम लहराया है। फरीदाबाद से खबर सामने आई है। फरीदाबाद लौटने पर शहरवासियों ने धूमधाम से उनका स्वागत किया है। 17वें पेशेवर खिलाड़ियों में हासिल नंबर 1 पर वो रैंक पर रही हैं। आपको बता दें कि बैंकॉक के खिलाड़ी को दूसरे राउंड में उन्होंने हराया है। पेशेवर मुक्केबाज भूपेंद्र राठी ने उत्कृष्ट यहां पर स्थान हासिल किया है। आयोजित ग्लोबल बॉक्सिंग सीरीज में जीत हासिल कर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस जीत के बाद फरीदाबाद पहुंचने पर पुष्पेंद्र राठी का फरीदाबाद वासियों ने जोरदार स्वागत किया। धूमधाम से फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत हुआ है। पुष्पेंद्र राठी की गाड़ियों के काफिले के साथ विजय यात्रा भी निकाली गई है। जहां जहां लोगों के बॉक्सर पुष्पेंद्र राठी का स्वागत किया है, जहां जहां से गाड़ी गुजरी वहां पे रोककर उनका धूमधाम से स्वागत किया गया है। खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि एक पहलवान को ये ग्लोबल बॉक्सिंग सीरीज थी जिसमें 17 देश के खिलाड़ी आए हुए थे और मैं अकेला भारत का बॉक्सर था जो इस इवेंट में खेल रहा था। और मैंने फाइट जो है वो सेकंड राउंड में नॉकआउट करके जीती। और जो मेरी फाइट थी वो मेरे लोकल फाइटर के साथ ही थी, उनके जो लोकल फाइटर है जो अब तक कोई भी फाइट हारा नहीं था, उसको मैंने सेकंड राउंड में नॉकआउट करके जीता। और मैं अकेला भारत का बॉक्सर था, तो मेरे लिए बहुत ही प्राउड की फीलिंग है कि अकेला भारत का बॉक्सर होने के बाद वहाँ पे अपना देश का झंडा लहराया मैंने। इससे अच्छी तो मेरे लिए कोई बात ही नहीं। क्रेडिट मैं अपने घर वालों को देना चाहूंगा। सच बताऊं तो अगर उन्होंने इतना सपोर्ट नहीं करा होता तो मैं इस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाता हूं, क्योंकि घर से सपोर्ट होना एक खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि एक पहलवान को बनाने में पूरा घर जाता है। अगर आप उनकी डाइट के बारे में खर्चा पानी सुनोगे तो एक किसी की अगर सैलरी 30,000 रुपये है तो अगर वो बच्चा तो 30,000 ही दे देगा पूरे, तो उसके बाद बचेगा ही नहीं कुछ। फिर भी एक इंसान मेरे लिए इतने करते हैं घर वाले, तो मैं सारा क्रेडिट अपने मम्मी। अभी इंडिया में रैंकिंग नंबर 1 आ गई इसके अपने वेट में। पहले विजेंद्र बॉक्सर था, प्रोफेशनल बॉक्सर है, उस कई साल वो चला। उसके बाद नीरज गोयत आया, 4-5 साल नीरज गोयत चला। अब नीरज गोयत हो गया 35 साल का, अब वो भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग से हट गया। अब मेरा बेटा है इस लाइन में सबसे नंबर 1 पे, इंडिया में नंबर 1 पे इस टाइम। और मैं चाहता हूँ ये अब इंडिया में नंबर 1 कई साल तक रहे और इसको अचीव करता रहे। अभी इंडिया में रैंकिंग नंबर 1 आ गई इसके अपने वेट में। पहले विजेंद्र बॉक्सर था, प्रोफेशनल बॉक्सर है, उस कई साल वो चला। उसके बाद नीरज गोयत आया, 4-5 साल नीरज गोयत चला। अब नीरज गोयत हो गया 35 साल का, अब वो भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग से हट गया। अब मेरा बेटा है इस लाइन में सबसे नंबर 1 पे, इंडिया में नंबर 1 पे इस टाइम। और मैं चाहता हूँ ये अब इंडिया में नंबर 1 कई साल तक रहे और इसको अचीव करता रहे। अभी इंडिया में बॉक्सर पुष्पेंद्र राठी ने प्रदेश का नाम रोशन किया है, जीत का परचम लहराया है। फरीदाबाद से खबर सामने आई है। फरीदाबाद लौटने पर शहरवासियों ने धूमधाम से उनका स्वागत किया है। 17वें पेशेवर खिलाड़ियों में हासिल नंबर 1 पर वो रैंक पर रही हैं। आपको बता दें कि बैंकॉक के खिलाड़ी को दूसरे राउंड में उन्होंने हराया है। पेशेवर मुक्केबाज भूपेंद्र राठी ने उत्कृष्ट यहां पर स्थान हासिल किया है। आयोजित ग्लोबल बॉक्सिंग सीरीज में जीत हासिल कर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस जीत के बाद फरीदाबाद पहुंचने पर पुष्पेंद्र राठी का फरीदाबाद वासियों ने जोरदार स्वागत किया। धूमधाम से फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत हुआ है। पुष्पेंद्र राठी की गाड़ियों के काफिले के साथ विजय यात्रा भी निकाली गई है। जहां जहां लोगों के बॉक्सर पुष्पेंद्र राठी का स्वागत किया है, जहां जहां से गाड़ी गुजरी वहां पे रोककर उनका धूमधाम से स्वागत किया गया है। खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि एक पहलवान को ये ग्लोबल बॉक्सिंग सीरीज थी जिसमें 17 देश के खिलाड़ी आए हुए थे और मैं अकेला भारत का बॉक्सर था जो इस इवेंट में खेल रहा था। और मैंने फाइट जो है वो सेकंड राउंड में नॉकआउट करके जीती। और जो मेरी फाइट थी वो मेरे लोकल फाइटर के साथ ही थी, उनके जो लोकल फाइटर है जो अब तक कोई भी फाइट हारा नहीं था, उसको मैंने सेकंड राउंड में नॉकआउट करके जीता। और मैं अकेला भारत का बॉक्सर था, तो मेरे लिए बहुत ही प्राउड की फीलिंग है कि अकेला भारत का बॉक्सर होने के बाद वहाँ पे अपना देश का झंडा लहराया मैंने। इससे अच्छी तो मेरे लिए कोई बात ही नहीं। क्रेडिट मैं अपने घर वालों को देना चाहूंगा। सच बताऊं तो अगर उन्होंने इतना सपोर्ट नहीं करा होता तो मैं इस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि घर से सपोर्ट होना एक खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि एक पहलवान को बनाने में पूरा घर जाता है। अगर आप उनकी डाइट के बारे में खर्चा पानी सुनोगे तो एक किसी की अगर सैलरी 30,000 रुपये है तो अगर वो बच्चा तो 30,000 ही दे देगा पूरे, तो उसके बाद बचेगा ही नहीं कुछ। फिर भी एक इंसान मेरे लिए इतने करते हैं घर वाले, तो मैं सारा क्रेडिट अपने मम्मी। अभी इंडिया में रैंकिंग नंबर 1 आ गई इसके अपने वेट में। पहले विजेंद्र बॉक्सर था, प्रोफेशनल बॉक्सर है, उस कई साल वो चला। उसके बाद नीरज गोयत आया, 4-5 साल नीरज गोयत चला। अब नीरज गोयत हो गया 35 साल का, अब वो भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग से हट गया। अब मेरा बेटा है इस लाइन में सबसे नंबर 1 पे, इंडिया में नंबर 1 पे इस टाइम। और मैं चाहता हूँ ये अब इंडिया में नंबर 1 कई साल तक रहे और इसको अचीव करता रहे। अभी इंडिया में रैंकिंग नंबर 1 आ गई इसके अपने वेट में।
पहले विजेंदर बॉक्सर था, प्रोफेशनल बॉक्सर है, उस कई साल वो चला। उसके बाद नीरज गोयत आया, 4-5 साल नीरज गोयत चला। अब नीरज गोयत हो गया 35 साल का, अब वो भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग से हट गया। अब मेरा बेटा है इस लाइन में सबसे नंबर 1 पे, इंडिया में नंबर 1 पे इस टाइम, और मैं चाहता हूँ ये अब इंडिया में नंबर 1 कई साल तक रहे और इसको अचीव करता रहे। अभी इंडिया में